मुरादाबाद में वोटिंग के अगले दिन ही बीजेपी कैंडिडेट सर्वेश सिंह का निधन हो गया। 72 साल के सर्वेश सिंह 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी भी रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार भी उन्हें मुरादाबाद सीट से टिकट दिया था, लेकिन चुनाव के अगले दिन यानी 20 अप्रैल को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अगर सर्वेश सिंह मुरादाबाद सीट से जीत जाते हैं तो वो सीट किसे जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। हेलो, आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। मुरादाबाद में वोटिंग 19 अप्रैल को हो गई। यहां समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को उतारा, बीएसपी ने इरफान सैफी और बीजेपी ने कुंवर सर्वेश सिंह को टिकट दिया था। ऐसे में अब जब कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है तो सवाल उठ रहे हैं कि अब मुरादाबाद लोकसभा सीट पर क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 52 के मुताबिक अगर किसी कैंडिडेट की डेथ वोटिंग के बाद हो जाती है तो वोटिंग वैलिड मानी जाती है और चुनाव आयोग परिणाम बाहर आने तक का इंतजार करती है। मगर मृतक कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव को रद्द कर देती है और उपचुनाव यानी बाईपोल्स की घोषणा हो जाती है। उपचुनाव, जिसे बाईपोल्स कहा जाता है, वो चुनाव के बीच में कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है जब भी कोई सीट खाली या वेकेंट हो जाती है। सीट वेकेंट या खाली कब और कैसे होती है? कोई भी सीट खाली होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। पहला, किसी एमपी या एमएलए की अचानक मृत्यु। दूसरा, अगर कोई सिटिंग एमएलए या एमपी अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दे। तीसरा, क्रिमिनल कन्विक्शन, अगर एमएलए या एमपी के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने आता है। चौथा कंडीशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर कोई एमएलए या एमपी किसी और जगह से लाभ कमाता है तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। पांचवा है कैंडिडेट का 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना, और अगर ऐसे सिचुएशन में कैंडिडेट दोनों ही सीटों से जीत हासिल करते हैं तो उन्हें एक सीट छोड़ना पड़ सकता है। और आखिरी कंडीशन है पार्टी छोड़ना। इस सिचुएशन में अगर कोई सिटिंग एमएलए या एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इन सभी 6 केसेस को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव होते हैं। लेकिन अगर मृतक उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं तो जिस उम्मीदवार को चुनाव से जीत मिली है विजय उसकी होती है और सीट भी उसे ही मिलती है। इस केस में अगर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या मृतक कैंडिडेट की कैंडिडेचर को पार्टी वापस नहीं लेती या पोलिंग के पहले कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो इन सभी केसेस में रिटर्निंग ऑफिसर फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जिस डेट पर पोलिंग होनी थी उसे स्थगित करवा देते हैं और इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट मिलने के बाद मृतक कैंडिडेट के पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती है और उन्हें किसी दूसरे कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए कहती है विदिन 7 डेज। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर नए कैंडिडेट के नॉमिनेशन के बाद एक फ्रेश लिस्ट तैयार करके पब्लिश करते हैं और फिर नई पोलिंग डेट अनाउंस होती है। अगर हम कुंवर सर्वेश सिंह के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2014 में भाजपा ने इन्हें मुरादाबाद सीट से टिकट दिया था और उन्हें इस सीट से जीत हासिल हुई थी। लेकिन वही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो ये सीट हार गए थे। इस बार एक बार फिर से भाजपा ने उन्हें तीसरी बार मुरादाबाद सीट से टिकट दिया था। कुंवर सर्वेश सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन के बाद कई दिग्गज नेताओं ने अपने एक्स पर सर्वेश सिंह के निधन के ऊपर शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने उनके निधन को पार्टी के लिए इरिपेरेबल लॉस कहा है। आपको बता दें, कुंवर सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह यूपी के बारहापुर से एमएलए हैं। मुरादाबाद की सीट पर बाईपोल्स होंगे या नहीं ये तो चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन जहां तक बात है कैंडिडेट्स के निधन के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा तो उसका जवाब हमने आपको इस वीडियो में दिया है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।